इंडिया के पास एक सीक्रेट वीकनेस है। एक ऐसी वीकनेस जिसके बारे में मोदी सरकार बात नहीं करती, जिसके बारे में कोई भी प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल आपको सीधा नहीं बताता। हमारा देश, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, अपनी एनर्जी का सिर्फ 11.8% खुद प्रोड्यूस करता है। बाकी 88.2% तेल हम दूसरों से खरीदते हैं, और उस तेल का आधा हिस्सा एक छोटी सी नाली से गुजरता है। इस नाली का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और आज वो नली खतरे में है। इजराइल और ईरान की जंग ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिस पर 11 लाख करोड़ रुपए के इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स सीधे डिपेंड करते हैं। आज मैं आपको वो पूरी कहानी बताऊंगा जो कोई भी चैनल आपको एक जगह नहीं बताता। पहले एक नंबर समझिए। FY 2024 से 25 में इंडिया ने 242 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। इस पर हमने खर्च किया $147 बिलियन। रुपए में बोलूं, अप्रॉक्सीमेटली 11.4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ तेल पे एक साल में। अगर आपको ये इमेजिन करना हो तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इंडिया ने जो टोटल इकोनॉमिक रिकवरी में इन्वेस्ट किया, वो इस एक साल के ऑयल बिल से हजारों गुना छोटा है। अब आता है असली खतरा। दुनिया के टोटल ऑयल का 20% सिर्फ एक जगह से गुजारता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक ऐसी नाली जो कि ईरान और ओमान के बीच में है, जहां पर सबसे छला पॉइंट सिर्फ 21 मील वाइड है। इंडिया का आधा क्रूड ऑयल इस नली से आता है। अब सोचो, अगर ईरान, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ बैठा है, किसी दिन तय करे कि वो इस नली को ब्लॉक कर देगा, तो इंडिया का क्या होगा? ये हाइपोथेटिकल नहीं है। ईरान ने ये पब्लिकली थ्रेटन किया है मल्टीपल टाइम्स। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं। इंडिया उनमें से एक है। इंडिया इजराइल का नंबर 1 डिफेंस कस्टमर है। इजराइल की टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स का 34% सिर्फ इंडिया खरीदाता है। 2024 में इंडिया इजराइल का डिफेंस ट्रेड था $185 मिलियन। हमारे ड्रोन में, मिसाइल्स में, सर्वेलेंस सिस्टम्स में इजरायली टेक्नोलॉजी है, और इजराइल की तरफ से भी इंडिया पे इन्वेस्ट हुआ है। FY 2023 से 24 में इंडिया इजराइल का टोटल बिलैटरल ट्रेड था $6.53 बिलियन। वॉर की वजह से ये 2024 से 25 में गिर के $3.75 बिलियन हो गया। 3 साल में $7 बिलियन का नुकसान सिर्फ एक वॉर की वजह से। अब ईरान की बात करते हैं, और यहां एक ऐसी कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इंडिया ने ईरान में एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट डेवलप किया है, चबाहार पोर्ट। इंडिया ने इस पोर्ट में $185 मिलियन इन्वेस्ट किया है और 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है इस पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि चबाहार वो रास्ता है जिससे इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है। ये इंडिया का वही ख्वाब है जो पाकिस्तान के ब्लॉक करने की वजह से कभी पूरा नहीं हुआ, और अभी इस जंग की वजह से वो पोर्ट भी खतरे में है। एक और चीज, ईरान इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टी मार्केट है। अर्ली 2024 में इंडिया ने ईरान को 4.91 मिलियन किलोग्राम टी एक्सपोर्ट की। ये एक सिंगल कमोडिटी है। इसके अलावा चावल, फार्मास्यूटिकल्स, आयरन, स्टील, सब कुछ ईरान को एक्सपोर्ट होता है। वॉर का मतलब है ये सब एक्सपोर्ट्स रुक जाते हैं। अब वो सीनरी समझते हैं जिसके बारे में इंडिया को सबसे ज्यादा डर लग रहा है, फुल स्केल वॉर का ऑयल पे असर। रिसर्च फर्म रिस्टेड एनर्जी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंकज श्रीवास्तव ने कहा, इवन अ फ्यू डॉलर्स इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस कैन मटीरियली अफेक्ट इंडियाज एनर्जी इकोनॉमिक्स। फ्यू डॉलर से क्या फर्क पड़ता है, समझाते हैं। ऑयल प्राइस में हर $10 पर बैरल का इजाफा इंडिया के ऑयल इंपोर्ट बिल को $10 बिलियन ज्यादा कर देता है। मतलब 83,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा हर साल।
एक फुल स्केल इजराइल ईरान वॉर में ऑयल प्राइसेस $120 से $150 पर बैरल तक जा सकती हैं। आज ऑयल इज अराउंड $80 पर बैरल। ये ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। और ये सिर्फ ऑयल नहीं है। जब ऑयल बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ते हैं। जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ते हैं, हर चीज महंगा होती है। वेजिटेबल्स, दाल, आटा, हर वो चीज जो ट्रक से आती है। इन्फ्लेशन डायरेक्टली इंडिया के गरीब आदमी को मारता है और इस जंग का पाथ एग्जैक्टली वहां से ही गुजर रहा है। ये सिर्फ ग्राउंड पर नहीं हो रहा। मार्च 2026 में जब इजराइल ईरान टेंशन पीक पर थे, एयर इंडिया ने यूएई, सऊदी अरब, इजराइल, कतर की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। एविएशन एक्सपर्ट मार्क डी मार्टिन ने एस्टिमेट किया, इस एयर स्पेस क्लोजर से इंडियन एयरलाइंस को 875 करोड़ रुपए प्रति वीक का नुकसान हो रहा था, एक हफ्ते में, अकेले एविएशन में। तो इंडिया क्या कर रहा है इस सबके बीच में? इंडिया ने ऑफिशियली कहा है, दोनों तरफ से रेस्ट्रेनेंट रखो, डिप्लोमेसी यूज करो। ये इंडिया की क्लासिक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी है। किसी के साथ मत लड़ो, दोनों से रिलेशनशिप्स रखो, अपना काम करो। लेकिन ये पॉलिसी अब टेस्ट हो रही है। अमेरिका ने इंडिया पे प्रेशर डाला, रशियन ऑयल खरीदना बंद करो। इंडिया ने एक डील की और वो डील करने के बाद रशिया का ऑयल बंद हुआ, तो मिडिल ईस्ट का ऑयल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और मिडिल ईस्ट का ऑयल अब खतरे में है। इंडिया एक ऐसी चेस बोर्ड पे खेल रहा है जहां हर मूव पे कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ अच्छा, हर मूव पे ट्रेड ऑफ्स हैं। इजराइल के साथ रिलेशंस रखोगे तो ईरान नाराज होता है, चाबहार खतरे में पड़ता है। ईरान के साथ रिलेशंस रखोगे तो अमेरिका नाराज होता है, डिफेंस इंपोर्ट्स पे असर पड़ता है। कुछ नहीं करो तो दोनों तरफ से ऑयल का रास्ता डिसरप्टेड होता है। यही है इंडिया का 11 लाख करोड़ रुपए का अनजानी रिश्ता इजराइल ईरान वॉर से। तो इंडिया का फ्यूचर क्या है इस सिचुएशन में? 3 चीजें इंडिया के कंट्रोल में हैं। 1, रिन्यूएबल एनर्जी में स्पीड अप करना। जितना जल्दी इंडिया सोलर और विंड पर शिफ्ट करे, उतना कम ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मैटर करेगी। 2, चबहार को इंटैक्ट रखना। ईरान के साथ डायलॉग बंद नहीं होनी चाहिए। 3, ऑयल स्टोरेज बिल्ड करना। इंडिया के पास करंटली सिर्फ 9.5 डे का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। चाइना के पास 90 डे का है। ये कंपैरिजन बहुत कुछ कहता है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वॉर सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है, ये इंडिया के अगले 10 साल की बात है। और अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप वो 1% में हैं जो वर्ल्ड अफेयर्स को सिर्फ हेडलाइन से नहीं, डेप्थ से समझते हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताओ। क्या इंडिया को इजराइल का ओपनली सपोर्ट करना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए? और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो अपने उस दोस्त को भेजो जो कहता है इंडिया को ग्लोबल पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। अगले फ्राइडे को मैं एक और ऐसी कहानी लाऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं की। बेल आइकन दबाइए ताकि मिस ना हो।